हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड्स ओपन करी हैं। मैंने टोटल 8 ट्रेड ओपन करी हैं और सारी ये ट्रेड्स एक एक डॉलर की हैं। कल आपने देखा होगा यहाँ पे $2 सिलेक्टेड था, लेकिन आज मैंने यहाँ पे जानबूझ के $1 रखा हुआ है। हालांकि मेरी ट्रेड सारी लूज़ हो गई हैं, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा से ट्रेड कर रहा हूँ मार्टिंगल के लिए, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो चुकी है। 3 कैंडल्स वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही अब मुझे 2 एंट्रीज मैंने यहाँ पे ली हैं। ऊपर की मेरी सारी लॉस हो चुकी हैं, ऊपर का लॉस हो चुका है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का मेरा ये यहाँ पे 2 एंट्रीज लगी हुई हैं। जब मुझे इससे अच्छी एंट्री मिलेगी तब जा करके मैं इसमें ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, 2 ही एंट्रीज रहने दूंगा। तो गाइज, आज आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सबको पता है कि कल मेरा लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था? 10% का लॉस हुआ था। 402 समथिंग मेरा कैपिटल था, उसमें मेरा लॉस होते होते मैंने उसे 362 पहुंचा दिया था। यानी कि मैंने इसमें $40 का लॉस किया था, 10% का लॉस किया था। कल का मेरा टारगेट जो था, या तो मैं $10 का प्रॉफिट करूंगा या मैं $10 का लॉस करूंगा। तो गाइज़, मैं आपको आज बता दूं कि आज भी मेरा सेम टारगेट है। या तो मेरा 10% का प्रॉफिट होगा मेरी कैपिटल के हिसाब से, या मेरी कैपिटल के हिसाब से मेरा $10% का लॉस हो जाएगा, तब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। आज का मेरा टारगेट प्रॉफिट लॉस दोनों का 10% का है। सारी की सारी ट्रेड्स मेरी विन हो चुकी हैं और अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ गाइज़, क्योंकि मेरा 362.94 ओपनिंग बैलेंस था और अभी फ़िलहाल में मुझे एंट्री अच्छी मिल गई है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड यहाँ पे ओपन भी कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या होने वाला है। अभी मार्केट हमको इसका रिजल्ट बता देगा। मैं एक ही ट्रेड रहने देता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ यहाँ पे। बाकी और मार्केट में मैं सिनेरियोज चेक करता हूँ। अगर यहाँ पे यूएसडी बीडीटी में ट्रेड मुझे मिलेगी तो अगली मुझे रेड की मिलेगी, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है। और गाइज, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे भी लगाई थी, फिर नीचे भी लगाई थी। क्यों लगाई थी? अब इतना मेरा अमाउंट आप जो भी शो कर देख पा रहे हो, 300 $350 के समथिंग मेरा अमाउंट है। $362 का मेरा अमाउंट था, तो उस पर कम से कम मैं $5 की $10 की ट्रेड ले सकता हूँ ना। तो जब मैं $5 की $10 की ट्रेड लेता हूँ तो मैं मेरे पास ट्रेड लगाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं एक ही ट्रेड में $10 लगा दूँ, या फिर मैं एक एक डॉलर की 10 ट्रेड लगाऊं। ये दोनों तरीके मेरे पास हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं ना, जो बुद्धि से पैदल होते हैं, उनको लगता है ट्रेड, वो यहाँ पे नहीं देखेंगे कि $1 है कि $2 है कि $10 है। वो पता है क्या देखेंगे? इतनी सारी ट्रेड्स यहाँ पे ओपन हो रही हैं, भाई ये क्यों हो रही हैं? ये तो गैम्बलिंग कर रहा है। भाई मेरे, तुम्हारा माइंडसेट कभी चेंज नहीं हो सकता और इस दुनिया में तुम्हारा माइंडसेट कोई चेंज करना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि तुम हो ही नहीं इस लायक। जिन लोगों को लगता है, तुम लोगों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि $1 बंदा सिलेक्ट कर रहा है, $10 का उसका रिस्क एपेटाइट है एज पर दी मनी मैनेजमेंट। वो $1 को 10 बार लगाए या $10 को एक बार लगाए, बात तो वही है ना। बात तो वही है, लॉजिक तो वही है ना उस चीज़ का। आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो गैम्बलिंग है। भाई तुम्हारा खुद का माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है, तो तुम सामने वाले को भी गैम्बलिंग गैम्बलिंग बोलोगे ना। वो कहावत सुनी है ना कि अगर सामने वाला चोर है तो वो हर किसी को चोर ही चोर समझेगा कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि असल में वो खुद ही चोर है। तो गाइज, अभी फिलहाल में मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनी थी, लेकिन स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं हुई है। मेरी ट्रेड्स लॉस हो चुकी हैं, 7-8 ट्रेड लॉस हो चुकी हैं, लेकिन मैं इसके मार्टिंगल पे ट्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ 16 ट्रेड लूँगा, मेरी मर्जी होगी तो 15 ट्रेड लूँगा मार्टिंगल के हिसाब से, और मेरी मर्जी होगी तो मैं 4 ट्रेड लेके ही छोड़ दूंगा। क्योंकि जो मार्टिंगल का मेरे लिए ये रूल नहीं है कि अगर $8 मैंने लॉस किए तो मैं $16 लगाऊं ही लगाऊं। मुझे कंफर्मेशन जितने डॉलर तक की लगेगी उतने तक की मैं ट्रेड लगाऊंगा, चाहे वो मेरा डिसीजन गलत हो या वो मेरा डिसीजन ठीक हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। फिलहाल में अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाएगी ना मेरी, तब भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, क्योंकि मेरा 362.94 था, अभी भी 362 ही है। 0.48 है, 92 की जगह, इतना फर्क है बस। पर मैं अभी भी लॉस प्रॉफिट सब बराबर ही हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। अगर ये लूज हो भी गई तो भी, ठीक है। देख लेते हैं गाइज क्या रिजल्ट रहने वाला है। और फिलहाल में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, क्योंकि ये मेरी ट्रेड लूज हो गई है। और आज का टारगेट जैसे कि आपको पता ही है, मेरा 10% का टारगेट है, लॉस हो या प्रॉफिट हो। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स ओपन करी हैं और इस लेवल पे मैं 3-4 ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छी एंट्री मुझे दे करके गया है। इसमें अपसाइड का प्रेशर शो हो रहा है, माइनर ट्रेंड आपका अप का है। जितनी नीचे ये जाएगा उतनी एंट्री मैं इसमें लेता जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपकी $8 की एक ट्रेड लूज हो गई, तो आप क्या करोगे? $16 का मार्टिंगल लोगे।
लेकिन उसी जगह पे मैं क्या करता हूँ कि $16 का अगर मुझे लग रहा है कि $16 का लेना चाहिए मार्टिंगल तो मैं ले लूँगा। लेकिन अगर मुझे उतनी कंफर्मेशन नहीं लग रही है तो मैं $4 लगाऊंगा। बेशक मैंने 8 लूज़ करे, मैं 4 ही लगाऊंगा, बाकी के 12 मैं कहीं और लगा दूंगा, किसी और टाइमिंग पे लगा दूंगा। तो मेरा ये फंडा रहता है भाई, सीधी सी बात है। बाकी आप देख रहे हो आपके सामने मेरी ट्रेड लूज़ हो रही है, 352 अमाउंट हो चुका है और ये ट्रेड मेरी बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लूँगा। क्यों, दिखा देता हूँ क्यों ले रहा हूँ मैं अप साइड का। अब ये दो इसने रेड कैंडल बना दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अप साइड का क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक लेवल है, ये मैंने रेक्टेंगल से उस लेवल को डिफाइन करने की कोशिश करी है आप लोगों को, इसीलिए मैंने इस एंट्री पॉइंट पे काफ़ी सारे ट्रेड लिए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको जिस लेवल पे मैंने ट्रेड्स लगाई हैं एटलीस्ट ऊपर ही क्लोज होना चाहिए इसको। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाएगी तो मेरी सारी विन हो जाएंगी, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो क्या हुआ, अब ये मेरे नीचे क्लोज कर दे, अगर मेरी ये नीचे क्लोज कर देगा तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, कर देने दो उसको नीचे क्लोज, मेरी स्ट्रेटजी बन जाएगी तो फिर मैं रेड की ट्रेड ले लूँगा। सारी की सारी विन हो गई ना मेरी ट्रेड, सारी की सारी ट्रेड्स आपके सामने विन हुई है। कितना भी डीप लॉस में दिखा रहा था लेकिन वो विन करा के गया है। और अब क्या, अब मैं यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जैसे और नीचे आएगी तो और करूँगा, थोड़ा और नीचे आ जाए और ट्रेड्स में वेरी गुड। जैसे ये जोन के बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना, मेरे लिए उतनी ही कंफर्मेशन इसकी और सॉलिड हो जाएगी। तो जिन लोगों को लग रहा था ना कि ना मैंने मार्टिंगल $8 की जगह $4 का या $5 का लिया है, तो मैं मार्टिंगल को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उनकी नेक्स्ट ट्रेड्स में, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर वो मेरी मार्टिंगल की ट्रेड भी गलत हो जाएंगी तो भी मुझे और ज़्यादा चांस मिल जाएगा, क्योंकि मेरा लॉस इतना नहीं होगा। लॉस को तो मिनिमाइज़ कर ही रहा हूँ ना, तो लॉस को मिनिमाइज़ करना ही प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। अब ये लॉस भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो मेरा मार्टिंगल वाली ट्रेड चल रहा है। लेकिन अगर ये विन हो गई तो मेरा प्रॉफिट है ना। नीचे की मेरी 4 ट्रेड्स विन हो गई हैं और ऊपर की 3 ट्रेड मेरी लॉस हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे इसमें पूरी श्योरिटी है, पूरी की पूरी श्योरिटी मुझे लग रही है इसमें कि ये अप जाएगा। और यहाँ तक अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगी, वैसे तो आ चुकी है, और वैसे ही उसी के हिसाब से ही मैंने ये 3 ट्रेड्स ओपन करी, क्योंकि यहाँ तक आया था। और लो, मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस कर दी हैं ग्रीन साइड की। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने होगा, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, थोड़ा वेट करते हैं। बस मुझे अपने टारगेट पे पहुंचना है, चाहे मैं लॉस के टारगेट पे पहुंचूं या प्रॉफिट के टारगेट पे, क्योंकि दोनों टारगेट पे पहुंचने के बाद मेरा एक ही एक्शन होगा, ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी उस दिन के लिए, या उतना लॉस करके 10% या 10% प्रॉफिट करके, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हो फिलहाल में मेरी ग्रीन की कैंडल जो मैंने बोला था, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और प्लेस कर दिया, अभी इसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, 364 हो गया। अब मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया हूँ। बेशक मैं $2 $3 के प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि $1 की ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लगाई है, पर मैं प्रॉफिट में हूँ। और अब देखो थोड़ा सा नीचे जब मुझे एंट्री मिलेगी, अगर मुझे इसकी फ्लक्चुएशन में वो टाइम दिखा, उस टाइम के हिसाब से इसकी फ्लक्चुएशन दिखी तो मैं और एंट्रीज लूँगा। अगर नहीं दिखी, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने 2-3 ट्रेड्स और ओपन कर दिए हैं यहाँ पे, आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी इस मार्केट का स्कोप आपको बताऊं, इस मार्केट का स्कोप इस कैंडल को फॉर्म करने के लिए यहाँ तक का है, जहाँ तक आपको ये लाइन दिख रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको, बेशक ये इस लेवल से नीचे बंद हो कोई इशू नहीं है, पर मुझे लगता है कि जहाँ पे मैंने एंट्रीज लगाई हैं एटलीस्ट उससे तो ऊपर बंद होना चाहिए इसको। इसी वजह से, इसी कंफर्मेशन के साथ में मैंने ये ट्रेड किए हैं। जो भी होगा आपके सामने होगा। एक ट्रेड विन हो गई है, बाकी मेरी लूज हो गई है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब मैं ट्रेड कब लूँगा, अब देखो ये जोन देखो, है ना। अब मैंने एक ट्रेड यहाँ ओपन करी है, जैसे ही ये नीचे यहाँ तक आएगी इस लाइन तक, तब मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, अप साइड के लिए। थोड़ा वेट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। बाकी USD BDT में कुछ चल रहा है क्या हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब के लिए कुछ चल रहा है क्या।
चलो USD BTT में यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी बनने वाली, जब बनेगी जब मैं ट्रेड ले लूँगा अगली बार पे। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी जो एक ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, मैं इसी को देखता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे भाइयों। और USD BTT की मार्केट अभी तो उल्टी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको, हमें कुछ नहीं करना, हमने ट्रेड ही नहीं लगाया तो हमें टेंशन नहीं है। फिलहाल में अभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। अब जाके मैं प्रॉफिट में दोबारा से आ गया, ये 364 हो जाएगा यहाँ पे गाइस। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं इस तरीके से अपनी मार्केट को एनालाइज करते हुए चलूँ तो मार्केट अभी दिखा रही है ऊपर नीचे करने का, लेकिन फिर भी अभी मार्केट अगर इस लेवल तक कहीं आई, यहाँ पे कहीं आई, अगर ये कैंडल यहाँ तक कहीं आई तो मैं अप साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, पर अब नहीं लूँगा क्योंकि मेरी टाइमिंग यहाँ पे सही नहीं है। और यहाँ पे तो कुछ बनता ही नहीं है क्योंकि टाइमिंग मेरी कुछ अलग चल रही है। इस टाइमिंग के हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा तो वो मेरा अगले कैंडल पे काउंट होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होने वाला है और अभी पता लग जाएगा हमको जो भी होने वाला है। चलो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है, इस कैंडल के क्लोज होने से पहले ही एक ट्रेड ओपन करी है। अब मैं बाकी की ट्रेड यहाँ पे ओपन करूँगा। ये देखो, ये रिटेस्ट करने के लिए आई ना, इस जोन को रिटेस्ट करने के आई ना, इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड करा है। करा अप साइड का, ये बेशक ही ग्रीन बन जाए, हाफ ग्रीन भी बनेगी तो भी मैं विन हो जाऊँगा। एक ट्रेड लूज होगी हो जाए, दो तो विन होंगी तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा ना। तो मुझे इस तरीके से अपने प्रॉफिट को संभालते हुए चलना है। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे ली हैं, ट्रेड्स मेरी कम लगी हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड मैंने फिर भी यहाँ पे ले ली है, तो मैंने अभी टोटल जो इसमें ट्रेड ली है 6 ट्रेड ली हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हो 5 ट्रेड्स मेरी नीचे लगी हैं और एक ट्रेड मेरी बिल्कुल ऊपर लगी है। और इसका जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, मैं क्या बोलूँ अब आपके सामने, अब आप खुद ही देख लेना यार। जो भी होगा लॉस प्रॉफिट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट खुद बता देती है भाई। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल अगर बनी तो मेरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी ना, फिर मैं ट्रेड ले लूँगा। और नहीं भी बनी तो इसका प्रेशर तो मुझे शो हो ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसने मेरी सारी लूज़ कर दी, एक विन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस। और अभी फ़िलहाल मैं इस मार्केट में ट्रेड लूँगा जब ये यहाँ पे आ जाएगी, जब तक मैं कोई और मार्केट चेक कर लेता हूँ। नहीं लूँगा इसमें ट्रेड करना चाहिए और मुझे एंट्री मिलते मिलते रह गई, फिर भी एंट्री तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बेशक मेरे ये पैटर्न बना है, जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड्स लिए हैं, कुछ सारी ट्रेड ले ली हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे देखोगे तो बायर अभी भी एक्टिव हो रहा है, इस लेवल से कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हो रहा है, तभी इसने इतनी बड़ी विक निकाली है जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है बायर्स का प्रेशर। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ समझते हुए, इतना एनालाइज करते हुए भी मैं रेड का ट्रेड क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी पे मैंने इतनी बार बैक टेस्टिंग, इतनी बार अपनी ट्रेड्स को हारा, इतनी बार जीता, इतना प्रैक्टिस किया है कि मुझे इतना समझ में आता है कि मेरी स्ट्रैटेजी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी जब तक मैं इस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। और मेरी सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी हैं। अभी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे जो भी अमाउंट था वो अपडेट हो गया है, 365 हो गया है। और अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे अपसाइड का प्रेडिक्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री अगर मिलेगी तो काफ़ी सारी लूँगा। अगर चाहूँ तो एक ले सकता हूँ बीच में, पर मैं बीच में लेना प्रेफर करता नहीं हूँ, थोड़ा और नीचे आ जाए थोड़ा सा। अब नहीं लूँगा क्योंकि टाइमिंग निकल गई है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं सिनेरियो है, यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा। सारी मार्केट्स को मैं एक बार बंद करता हूँ क्योंकि अभी मेरी कोई ट्रेड रनिंग में नहीं चल रही है। BTT की मार्केट ओपन की मैंने, ठीक है। इसके अलावा यूरो USD की मार्केट ओपन की, वेरी गुड। BRL देखते हैं, चलो जी BRL भी देख लेंगे। अभी इसके नीचे कौन सी मार्केट है, इसके नीचे है ऑड CHF। सारी की सारी मार्केट कुछ आज अलग तरीके से चल रही हैं। लोग कहते हैं ना सैटरडे संडे में मार्केट चलती है, हाँ उसका होता है कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन यार अपनी एनालिसिस भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपका ट्रेड ले लिया है, बेशक डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, अप साइड का ट्रेड ले लिया है मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जोन बन रहा है। आप देखो अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे जोन ही शो हो रहा है,
इस जोन को मद्देनज़र रखते हुए और इस विक के कैंडल को, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये ट्रेड्स ले रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये। 1 मिनट रुकिएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा। तो अब ये मेरे हिसाब से हो सकता है कि रेड बन जाए, पर मेरे हिसाब से इसको इस जोन के अंदर ही बंद होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट पे एक अपसाइड का ट्रेड लिया है। और जो भी होगा मार्केट अभी बता ही देगा कि ये लूज़ हो रही है या विन हो रही है। जो भी मेरा प्रेडिक्शन होगा वो आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे एनालाइज हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब इतना डीप विन में जाके 1 सेकंड में उसने मुझे ट्रेड को जिता दिया, और जो मैंने बोला उसने एग्जैक्टली वही किया, एग्जैक्टली वही किया उसने। तो गाइस चीज़ें तो काम करती हैं मार्केट में, किसने बोला नहीं करती? चाहे सैटरडे हो, संडे हो या मंडे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें काम नहीं करना आता उस सिचुएशन में, वो बात अलग हो सकती है कि सैटरडे संडे हमें नहीं ट्रेड लेना आता। लेकिन मार्केट तो ऐसा नहीं है कि कोई सारे लोग लॉस कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो प्रॉफिट कर रहा होगा ना। तो जब कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर ही इतना लगता है, सैटरडे संडे है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें उल जलूल की हैं, पता खुद की कोई नॉलेज है नहीं है, सामने वाले ने बोल दिया हमने मान लिया, और उस पर इतने श्योर हो गए हैं कि अब हमें कुछ आगे कुछ खुद से देखना ही नहीं है, एनालाइज ही नहीं करना है। यहाँ पे मेरी ये ट्रेड गलत जा रही है, जाने दो। अगली ट्रेड मेरी तैयार है बिल्कुल, मैंने एक ट्रेड यहाँ लगा दी है, दूसरी ट्रेड भी लग गई है यहाँ पे मेरी, पता नहीं कहाँ पे इसको एंट्री मिली होगी दूसरी ट्रेड की। ऊपर की सब लूज़ हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे लेने वाला हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी एंट्री अच्छी मिले तो मैं ज़्यादा ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं 5-6 ट्रेड ही लूँगा यहाँ पे। थोड़ा नीचे आइए तो मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैंने कुछ ट्रेड्स यहाँ पे करी हैं, वेरी गुड। बेशक लॉस हो जाए, पर मुझे अपने रूल पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा करना छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने खुद पे भरोसा करना छोड़ दिया। बेशक मैं लॉस लेके जाऊंगा आज या प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। जब मैं क्लोज करूंगा तब पता लग जाएगा लूज़ कर रहा हूँ या प्रॉफिट कर रहा हूँ। लेकिन अपनी चीज़ों पे यकीन करना कैसे छोड़ सकते हैं यार? आप लोग छोड़ सकते हो भाई। जो लोग छोड़ रहे हैं ना अपनी चीज़ों पे यकीन करना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए वो आज तक मार्केट में कन्फ्यूज्ड घूम रहे हैं आज तक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फ़िलहाल में यहाँ स्ट्रैटेजी बन रही है। मैंने 4-5 ट्रेड्स यहाँ पे ले लिए हैं, और जितना ऊपर अब ये जाएगी उतना मैं ट्रेड्स लेता जाऊँगा। ठीक है, जब मैं लूज़ कर रहा हूँ तो विन कौन करेगा? मैं करूँगा। तो कल मेरा डायलॉग क्या था कि जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो लूज़ बाहर से करने वाले आएंगे। तो आज मेरा उसका अपोजिट डायलॉग है, जब हम लूज़ कर रहे हैं तो प्रॉफिट के बाहर से करने वाले आएंगे, हम ही करेंगे ना प्रॉफिट। ठीक है ना, बस टाइम टाइम का खेल है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। थोड़ा और ऊपर जाइए, अगर 2 सेकंड में और ऊपर गई तो मैं ले लूँगा ट्रेड, वरना 4 ट्रेड बहुत है यहाँ पे मेरी। 4-5 ट्रेड जो भी मैंने लगाई हैं वो बहुत है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरा अप साइड का ट्रेड पहले का चल रहा है क्या? ये पहले का ही चल रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट एक जोन बनाते हुए जा रही है, आप शायद देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन जोन को अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए कोई ना कोई ड्राइंग टूल ले लो, जिससे कि आपको थोड़ा उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। जितने भी ये ड्राइंग टूल्स होते हैं ना, ये हमारी ट्रेड को जिताते या हराते नहीं हैं, ये बस हमको एक उस चीज़ का एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि ये हो सकता है, वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। चलो बाकी यहाँ पे मैं एक अपसाइड का ट्रेड मैंने ले लिया है, और जब यहाँ पे मार्केट करीब आ जाएगी, चलो एक और ले लिया है मैंने, और मार्केट नीचे आएगी तो और ले लूँगा। बाकी यहाँ पे मेरी सारी ट्रेड विन हो गई थी जो मैंने ली थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लूज़ कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी कर रहे हैं भाई, बस उसको मैनेज करना आना चाहिए, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। लॉस प्रॉफिट हर बंदा करता है इस मार्केट में, चाहे नया बंदा हो या बहुत सीखा हुआ बंदा हो, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाता, और मैनेज करने का नाम ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। ठीक है, आज भी लॉस कराएगी तो आज भी ले लेंगे लॉस, क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, चलो एक ट्रेड मैंने रेड की यहाँ पे प्लेस कर दी है, और यहाँ पे ये मेरी ट्रेड इसने धज्जियाँ उड़ा दी हैं तीनों की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। वेरी गुड, चलने दो इसको,
चलो यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं करूँगा, यहाँ पे एंट्री मुझे ठीक नहीं मिल पा रही है वहाँ पे। देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे मेरे को कुछ एंट्री मिली तो मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पे ले ली, जो कि रेड साइड के लिए ली हैं। बेशक ये बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रीन बनी है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है मैंने उसके हिसाब से ये 2 ट्रेड रेड की ली हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल से इसको नीचे क्लोज करना चाहिए। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब मार्केट खुद बता देगा भैया मेरी प्रेडिक्शन सही है या गलत है, लेकिन मार्केट वो खुद ही बताएगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरी एक ट्रेड लूज़ हुई है और यहाँ की एक ट्रेड मेरी लूज़ होनी चाहिए और एक ट्रेड मेरी, दोनों ट्रेड मेरी लूज़ हो गई हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन भी मुझे लॉस ही लेके जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, फीलिंग आ रही है ऐसी हल्की हल्की। बाकी देखते हैं, जब तक मैं लॉस के टारगेट पे नहीं पहुंचूंगा मैं लॉस करता जाऊंगा, और जब तक प्रॉफिट के टारगेट पे नहीं पहुंचूंगा जब तक मैं ट्रेडिंग करता जाऊंगा। तो किसी को अगर लग रहा हो कि भाई ये तो ट्रेड ले रहा है, इसकी तो सारी रॉन्ग जा रही हैं, तो हाँ भाई रॉन्ग जा रही हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, मैं रोबोट नहीं हूँ आपकी तरह। आप तो ऐसे हो ना, आप तो जो ट्रेड लगाते हो वो विन ही जाती है। आप तो कभी ज़िंदगी में आज तक आपने लॉस देखा ही नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लॉस देखा है अपनी लाइफ में, और मैंने बहुत लॉस किया है, लेकिन उस लॉस को करने के बाद उसे ओवरकम भी किया है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं क्या बोलूँ, जो कुछ मेरे दोस्त हैं, ये स्पेशल बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए ये बात नहीं है कि वो तो कभी लॉस करता ही नहीं है ना, वो तो रोबोट हैं एक तरीके से, वो तो लॉस कर ही नहीं सकते। लॉस तो हम ही करेंगे ना। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक ट्रेड विन हो गई, 2 ट्रेड मेरी लूज़ हो गई हैं गाइज। तो आज हमें काफ़ी फाइट मारनी पड़ रही है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, चाहे हमारा टारगेट ये लॉस का है या हमारा टारगेट ये प्रॉफिट का है। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए मुझे, अभी नहीं लेना चाहिए मेरे लिए, मार्केट अभी डाइसी सिचुएशन में है। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी और किसी मार्केट में मैं देखता हूँ कि कोई सिनेरियो मेरे हिसाब का बन रहा है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर लॉस लेने के लिए भी बिल्कुल रेडी बैठा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करेंगे ट्रेड, हम अगला डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। देखते हैं भाई क्या होने वाला है। एक ट्रेड लगाई है मैंने, और जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक आएगा तो मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स ले लूँगा। ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा तो लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं लूँगा, सिंपल सी बात है। अभी तो नहीं आ रहा है और शायद कोशिश कर रहा है वो आने के लिए। नहीं, अब नहीं लेना चाहिए मुझे इस पर ट्रेड, वरना दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ उस पर। और देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, बस हम खुद पे काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ जो कि रेड की ट्रेड है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बन चुकी है। और यहाँ पे देखूँगा मैं, यहाँ पे मुझे अभी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए बिल्कुल। और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से जितना, अगर ये इस लेवल तक कहीं आएगी, वेरी गुड, आ जा और आ जा, और ऊपर जाएगी और करूँगा, और ऊपर जाएगी तो मैं और कर दूँगा। अभी इस लेवल से ऊपर जा नहीं रही है वो, तो मुझे अब ट्रेड नहीं करना चाहिए, टाइमिंग भी ओवर हो चुका है मेरा। ठीक है, अब इस ट्रेड का रिज़ल्ट जो भी है वो हम देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड का सोचेंगे कि क्या करना है। तो USD BL की मार्केट क्या करवाना चाहती हो आप हमसे, जल्दी बता दीजिए। देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, आपके सामने ही होगा, जो भी होगा आराम से देखो, पॉपकॉर्न खाओ। और यहाँ पे मैंने देखो, ऊपर की 3 ट्रेड विन हो गई, नीचे की लूज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मार्टिंगल स्टेप है यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल अमाउंट अपडेट हो जाएगा। ये केस हो चुका है अमाउंट अपडेट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, है ना। मैंने लगाई ऊपर थी लेकिन नीचे गई है। तो अमाउंट था गाइज मेरा 362,
अगर मान के चलो मैं $32 का लॉस मानूँ तो ये 32 सही जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल में, मैं अभी लॉस में हूँ नहीं, अभी नहीं हूँ लॉस में। अब ये मैं फाइनली लॉस में लगभग आ चुका हूँ, लगभग आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट लॉस का क्या रहने वाला है, मुझे 362 थे, अगर मैं उसमें से 36 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा। अगर मैंने लगभग मेरा ये 324, या तो मैं 325 तक अमाउंट छोड़ के जाऊँगा, या तो 325 तक अमाउंट छोड़ के जाऊँगा तो मेरा लॉस का टारगेट पूरा हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं और आगे तक फाइट कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास जो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। कुछ मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है, कुछ विन हुआ है। आज मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है और बहुत बढ़िया लॉस हो रहा है। चलो अच्छी बात है यार, जो हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे अपने टारगेट तक रुकना है, उसके बाद मुझे मार्केट से निकल जाना है। मुझे अपने टारगेट तक रुकना है बस, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होने वाला है। अभी फ़िलहाल मेरे पास $10 और हैं लॉस करने के लिए, तो मैं लॉस कर सकता हूँ और मैं करूँगा। या तो वो $10 से मेरा पूरा गेम चेंज होने वाला है, या वो $10 सिर्फ मुझे लॉस दे करके जाएंगे, जो कि आज का मेरा 10% का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लगभग $36 का, और मैं चला जाऊँगा। $36, $35, $37 जो भी है, 10% का टारगेट का लॉस लेके जाऊँगा, या 10% के टारगेट का मैं विन करके जाऊँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा इधर, और आज की ये मार्केट जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से इस मार्केट को ओपन करूँगा। अभी यहाँ मेरी ट्रेड चल रही है, ट्रेड मेरी शायद ये मेरी विन हो चुकी है, ये वाली ट्रेड, हाँ विन हो चुकी है। 339 का मेरा बैलेंस हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे अपसाइड की ट्रेड प्लान करनी थी। अब मेरे पास एंट्री का टाइम है नहीं, तो मैं अब यहाँ पे अपना रिस्क को नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे भी मैं अपना रिस्क नहीं लगाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं गाइस, और मैंने अपसाइड की ट्रेड ली है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। पाँच सेकंड बाद अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइज अभी फ़िलहाल में इसने तो मुझे यहाँ पे विन करा दिया है, चाहे मार्केट कैसी भी चल रही हो। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन गलत के साथ साथ सही भी हो रही है, तो जब सही हो ही रही है प्रिडिक्शन, तो हम डरें क्यों फिर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रेड साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दिया है, और मैं बाकी का ट्रेड यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न भी बन रहा है, रेड ग्रीन वाला। तो रेड ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रेड का ही ट्रेड लगाऊंगा। बेशक ये ग्रीन बनेगा मुझे पता है, पर मैं लगाऊंगा यहाँ पे रेड का ही ट्रेड, ठीक है। और इसका रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मेरा कुछ बन नहीं रहा, थोड़ा और वेट करते हैं। यूएसडी बीडीटी की मार्केट ऑलरेडी ओपनड है। ऑड यूएसडी में चेक करते हैं, ऑड यूएसडी में भी कुछ अलग ही चल रही है मार्केट। आज मार्केट सैटरडे संडे की वजह से, जो लोग बोलते हैं कि मार्केट थोड़ा अलग चल रहा है, हाँ चल रहा होगा अलग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो लॉस प्रॉफिट का टारगेट मुझे अपना कंप्लीट करना ही है। फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरी एक ट्रेड यहाँ पे लूज़ हो गई है, एक मेरी विन हो गई है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे रेड की ट्रेड्स मैंने प्लेस कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने एक जोन को बनाया हुआ है। देखो, मैंने इस वजह से रेड की ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो जोन बनाया हुआ है, तो उस जोन को एकदम से ब्रेक नहीं करेगी ये। चलो, मैंने दो ट्रेड और बढ़ा दिए हैं यहाँ पे, है ना। इस जोन को ब्रेक नहीं करेगी ये एकदम से। ये जोन जो इसने बनाया हुआ है, इसको एकदम से ब्रेक नहीं करेगी। दिखाएगी कि ब्रेक कर दिया, पर एकदम से ब्रेक नहीं कर सकती। ये मार्केट का रूल है, क्योंकि कैंडल को घूम के आना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी ऊपर निकल जाए, उसको घूम करके वापस आना पड़ेगा। इस कैंडल में आओ या नेक्स्ट कैंडल में आओ, उसे आना पड़ेगा, वापस से आना पड़ेगा। देखो आ रही है ना। बेशक मेरी ट्रेड्स यहाँ पे सारी लूज़ हो गई हैं, पर यहाँ पे वो तो आ ही रही है। अब इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं अपसाइड की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब रेड की तो मैं कर नहीं पाऊँगा, है ना। तो मैं अपसाइड की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, और इस लेवल तक कहीं और आएगी ना,
तो मैं और ज़्यादा लूँगा ट्रेड। और ये क्या करने आई है, ये एकदम से इस जोन में घुसने की कोशिश जो कर रही है ना भाई, इस जोन में घुसने के लिए नहीं आई है, ये इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आई है। ठीक है, अब इस जोन को रीटेस्ट करके फिर से वापस ये ऊपर ही जाएगी। थोड़ा वेट करिए गाइस। थोड़ा वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल में मेरा टारगेट है जहाँ तक मैं लॉस अभी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ग्रीन का प्लेस किया, फिर से एक ग्रीन का प्लेस किया, फिर से ग्रीन का प्लेस किया। 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं इसी एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि जोन के बाहर वाली जगह है ये। कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड मेरा यहाँ पे विन हो गया था जो रेड के लगा था, बाकी मेरे सारे ग्रीन के चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, और नीचे आइए। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने दो। अभी मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लगा दिए हैं, तो लगे रहने दो यहाँ पे 4 ट्रेड। और बाकी अभी यहाँ पे मुझे ट्रेड लगाना नहीं है, यहाँ भी नहीं लगाना, यहाँ मुझे लगाना है ट्रेड। और मैं अगला ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड का लगाऊंगा। अगला ट्रेड मैं यहाँ पे डाउन साइड का लगाने वाला हूँ, ऑड CHF में। चलो एक एंट्री मैंने प्लेस कर दी है यहाँ पे। ऊपर जैसे जैसे आती आएगी मैं एंट्रीज को प्लेस करता जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे पास अब ज़्यादा स्कोप नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा एंट्रीज प्लेस करूँ, क्योंकि मैं अपने लॉस के बहुत करीब आ गया हूँ, बहुत करीब आ गया हूँ मैं अपने लॉस के, बहुत करीब आ गया हूँ। अगर इस लेवल तक ये आ गई तो मैं यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड ले लूँगा, यहाँ पे मैं ग्रीन का ट्रेड लूँगा अगर इस लेवल तक आ गई तो। नहीं आई तो कोई बात नहीं है। चलिए ये नहीं आ रही है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल। मेरे जो रेड के 2 ट्रेड लगे हुए हैं मैं इन्हीं को देख लेता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से मार्केट प्रेशर को शो कर रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी को फॉर्म हो जाना चाहिए। तीसरी कैंडल यहाँ पे ये ग्रीन बननी चाहिए, अगर बनी तो मैं ट्रेड ले लूँगा ग्रीन का। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। और ये बन रही है तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। और बाकी की जो ट्रेड्स हैं, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट रहा, लॉस रहा या प्रॉफिट रहा। चलो मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड और ले लिए हैं, है ना। और पुरानी वाली जो ट्रेड्स थी वो मेरी सारी प्रॉफिट में आ गई हैं, जिसकी वजह से 328 दोबारा से अमाउंट हो चुका है। तो मेरा डिसीजन तो सही था, गलत नहीं हो पाया वो डिसीजन। थोड़ा सा और नीचे आइए तब जा कर के मैं और ट्रेड लेने का प्रेफर करूँगा इसमें, बस बहुत है। अभी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगा मैं इसका। और गाइस ये बिल्कुल ऊपर चीरते हुए निकल गया है, जैसा मुझे लग रहा था वैसा ही हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है जो भी हुआ है यहाँ पे। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। GBP NZD को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी लग नहीं रही मुझे सिनेरियो वाइज ये मार्केट। यहाँ पे ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली मार्केट में अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। चलो इसका रिजल्ट आ गया, 337 हो गया मेरा, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड कर रहा हूँ, ये देखो, इसलिए मैंने अपसाइड का ट्रेड किया। समझ गए होगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से मैंने एक ग्रीन का ट्रेड ले लिया नीचे की साइड में, और देखता हूँ मेरी कहीं स्ट्रैटेजी बन रही होगी तो मैं ट्रेड लेने से नहीं चूकूँगा, चाहे मेरा लॉस हो जाए या मेरा विन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे से थोड़ा सा 2 सेकंड में लेट आया, वरना मैं यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड्स लगा सकता था। $8-10 की मैं लगा देता यहाँ पे ट्रेड, पर यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी, निकल चुकी है मतलब। यहाँ पे भी कुछ नहीं है मेरे लिए। और एक ऑड कैट भी देख लेते हैं, यहाँ पे हो चुका है जो होना था। बाकी अब यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। चलो अच्छा किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं ली थी, तो अब मैं लूँगा यहाँ पे ट्रेड। ये पुरानी वाली मेरी विन होने वाली ट्रेड, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है। और एक ट्रेड विन हुई थी, एक लूज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वेट करता हूँ। एक और ट्रेड ले ली मैंने, बहुत बढ़िया है। इस लेवल तक आएगी, वेरी गुड। और आए, और नीचे आते जा, और आ,
क्योंकि मेरे पास अभी स्कोप है यहाँ पे लॉस करने का। 3.25 के बाद फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। 3.25 के बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चलो 3.25 कर दिए मैंने, ये मेरी फाइनल ट्रेड है। अगर लॉस हुई तो, अगर लॉस नहीं हुई तो मैं आगे ट्रेड करूँगा, लॉस अगर हो गई तो मैं बंद कर दूँगा। देखते हैं क्या होने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, छोटी होगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे जो समझाना है, जो समझना है, उतना मैं करके जाऊँ मार्केट से, ठीक है। और यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती नज़र आ रही है। सारी की सारी ट्रेड्स मेरी यहाँ पे विन हो चुकी हैं, ठीक है। तो $325 से अभी मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, 348 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना गैम्बलिंग करता है ये, हाँ मैं गैम्बलिंग करता हूँ। और ऐसी गैम्बलिंग तुम मुझे करके दिखा देना मेरे सामने बैठ करके, बिल्कुल ऐसे गैम्बलिंग करके दिखा देना। अमाउंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे टारगेट से तुम नीचे भी नहीं आने चाहिए। अगर तुम ऐसी गैम्बलिंग कर सकते हो तो आओ मेरे पास। अगर तुम ऐसी गैम्बलिंग मुझे करके दिखा दोगे ना, तो बिना अकाउंट बनाए आ जाना मेरे पास लाइव में। लो तुम्हारे लिए ऑफ़र है। जो फालतू की बातें कर रहे हैं ये उनके लिए ऑफ़र है। उनको भी तो कोई ऑफ़र दूँ, फालतू की बात करने वालों को मैं दे रहा हूँ ऑफ़र। जिसको लग रहा है ना गैम्बलिंग कर रहा है, मेरे सामने सेम ऐसी गैम्बलिंग करके दिखा दे मेरे को, और बिना अमाउंट ज़ीरो करे। चाहे अमाउंट कितना भी हो उसका, चाहे $500 ही क्यों ना हो, नहीं कर सकता। एक टारगेट जो हमने डिफाइन किया, उस टारगेट पे बने रहना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, अदरवाइज इसे जीरो होने में टाइम नहीं लगता। जब मैं इतनी बेदर्दी से ट्रेड्स ले रहा हूँ, कहीं पे भी कितनी भी एंट्रीज ले रहा हूँ, तो आप लोगों को तो लग रहा है कि यार ये ट्रेड कैसे ले रहा है, तो लिए जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई मेरा तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ना। जब मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ तो किसी ना किसी बेसिस पे तो बोल ही रहा हूँ ना। वो चीज़ कोई समझता ही नहीं है, समझना चाहता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने रेड साइड की ट्रेड ली है ग्रीन के मार्केट में, वो भी एक ट्रेड ली है, ठीक है। थोड़ा यहाँ वेट करते हैं और देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और CHF में देखते हैं। अब मेरा टाइमिंग निकल चुका है तो मुझे ट्रेड लेनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरी 2 ट्रेड्स हैं और यहाँ पे मेरी ऑड कैड में 1 ट्रेड है। और बाकी आपको पता लग ही जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा मार्केट अभी बता देगी, टेंशन ना लो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे हम। और यहाँ पे इस ट्रेड को इसने मेरे को हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ये वाली विन हो गई है, ये वाली लूज़ हो गई है। अब इसका अमाउंट अपडेट हो जाएगा, 350 हो गया है। चलो $350 के अमाउंट पे मैं आ चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी कहीं अपॉर्चुनिटी बन रही होगी तो मैं बिल्कुल ट्रेड्स बहुत अच्छे तरीके से लूँगा, बहुत अच्छे तरीके से। चलो यहाँ पे मैंने 3-4 ट्रेड प्लेस करी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ऊपर भागेगी, तो ऊपर भागना चाहिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। और अगर ये ग्रीन बन गई समझ लेना फिर आगे और ट्रेड मैं इसमें करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो जाएगी। ये मैंने ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताई है ना कि पल पल बनती है। अगर आप कहीं गलत भी हो रहे हो तो इस स्ट्रेटजी की वजह से बच जाओगे, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। लोग और ही चीज़ों में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या चीज़ों में लगे हुए हैं मेरे भाई। चलो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ओपन कर दिया है, बहुत बढ़िया एंट्री मुझे ठीक मिल गई है। दूसरी ट्रेड ओपन हो गई है, तीसरी मैंने फिर ओपन कर दी है आपकी। हालांकि ये नीचे की 4 ट्रेड मेरी विन हो गई हैं, ठीक है। तो $7 अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ना। बाकी के $3 मैं यहाँ लगा चुका हूँ। एंट्री के हिसाब से मैंने तीनों ट्रेड्स बहुत अच्छी ली हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। लो मैंने और यहाँ पे एंट्री ले ली इसके लिए, किसके लिए, ग्रीन के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और नीचे आ, मैं तो चाहता हूँ तू और नीचे आ। तो जितना नीचे आएगी ना उतना मैं तेरे को ऊपर लेकर के जाऊँगा फिर। चलो जी, जितनी ट्रेड मुझे लगानी थी इस ट्रेड में, इस अटैम्प्ट में मैं लगा चुका हूँ। बाकी अब जो लॉस होना है वो हो जाएगा, प्रॉफिट होना है तो भी हो जाएगा, ठीक है। दिख जाएगा आपको जो भी होना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए। वीडियो की लेंथ के लिए तो भाई मैं कभी जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैं करने आया हूँ उसको करने में 1 घंटा लगने वाला है या उसको करने में 5 मिनट लगने वाले हैं। नीचे की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं मार्टिंगल यहाँ पर ज़रूर लूँगा। और मार्टिंगल बहुत मस्त वाला लूँगा यहाँ पर, क्योंकि इसको ग्रीन बनना है, इसको तो ग्रीन ही बनना है। मैंने अच्छी ट्रेड्स ले ली हैं बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे, और जितना नीचे ये आएगी अभी मैं काफ़ी सारी ट्रेड ले लूँगा, काफ़ी सारी ट्रेड ले लूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है इसमें अब,
ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आओ नीचे, एक ट्रेड मैंने से लगा दिया, यहाँ लग गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। एक ट्रेड मैंने यहाँ लगा दी थी, ओहो चलो कोई नहीं, ये मेरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। मैंने ट्रेड जो लगाई है वो अगली कैंडल पर लगी है, ये वाली ट्रेड, पर टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें भाई। अगली ट्रेड पे हो जाएगा, नहीं होगा तो लूज़ हो जाएगी, $1 ही तो है, क्या हुआ, $1 है तो यहाँ पे ये आपको रिजल्ट बताने वाली है। 8 सेकंड में मार्केट कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है जहाँ इसको जाना है। आप कभी ये मत सोचना कि अरे अब तो विन हो गए, हो गए, कभी भी आपका गेम पलट सकती है मार्केट, वो चीज़ है। ये वाली मेरी विन हो गई है, ये मेरी लूज़ हो गई है, सारी की सारी ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में आ गई। एक ट्रेड इसमें लूज़ हो गई, कोई ना कोई एक ट्रेड लूज़ है, बाकी सारी की सारी इसमें प्रॉफिट में आ चुकी हैं बस। और मुझे यही करना था मेरे दोस्त। चलो जी, अब 357 का मेरा अमाउंट हो चुका है। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने एक ट्रेड और ले ली है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऊपर ही जाएगी। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ तक कहीं आएगी मैं काफ़ी सारी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल में मैं देख लेता हूँ कहीं पे और मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है। यहाँ पे मेरा टाइमिंग निकल चुका है तो अब मेरा ट्रेड लेना बनता नहीं है। स्ट्रैटेजी चेक कर लेता हूँ, कहीं अगर बन रही होगी तो ले लेंगे अगली बार, देखते हैं। वाह बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, वैसे तो ट्रेड ये ग्रीन में ही जानी चाहिए, पर मैंने नहीं ली तो चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, नहीं ली तो। थोड़ा वेट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है। और ये 1 सेकंड बाद हमारा रिजल्ट आ गया और ये इसने हमको विन करा देगी। ये 2 ट्रेड्स मेरी विन हो गई हैं। यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 359 या 360 हो जाएगा, 360 हो गया। चलो जी, कोई इशू वाली बात नहीं है, अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक ट्रेड की एंट्री और लेना चाहूँगा, मैंने एक ट्रेड की एंट्री और ले ली है और अब मैं एक एंट्री और ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 एंट्रीज बहुत हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहीं लूँगा मैं, बेशक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ी बनी है छोटी बनी है, मेरा मन गवाही नहीं देगा जब तक मेरी इंटेंशन नहीं बोलेगी, सॉरी जब तक मेरी इंट्यूशन नहीं आएंगी। मुझे बिना इंट्यूशन के मैं नहीं लगाता हूँ और मेरी इंट्यूशन मेरे हमेशा एनालिसिस से ही आती है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका रिजल्ट 10 सेकंड में आने वाला है, फिर मैं ऑड कैड में यहाँ पे रेड की ट्रेड लेने वाला हूँ। पहले मैं इसका रिजल्ट देख लेता हूँ क्या होने वाला है, रॉन्ग राइट जो भी होगा पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें रॉन्ग साबित कर रहा है, इसने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक रेड की ट्रेड ली है, एक ऊपर ट्रेड ली है, 2-3 ट्रेड और ले लिए हैं यहाँ पे ऊपर इसी एंट्री पे। चलो बहुत बढ़िया, अब थोड़ा और ऊपर जाएगी जब तक मैं यहाँ पे घूम के आता हूँ। चलो इसने मेरे को लूज़ कराया था ना 2 ट्रेड, ये मेरे को प्रॉफिट भी करा के जाएगी, ठीक है। यही मार्केट मेरे को प्रॉफिट कराएगी जिसने मेरे को लूज़ कराया था। 3 ट्रेड मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, 4 ले लिए, 5 ले लिए, जितना लूज़ कराया था उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है। थोड़ा वेट यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। होने दो, जो हो रहा है होने दीजिए, मार्टिंगल तैयार है इसके लिए मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। चलो कोई बात नहीं है, इसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और मैं अब यहाँ पे मार्टिंगल प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मार्टिंगल मैंने प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, और अगर ये कैंडल फ्लक्चुएट करेगी ऊपर की तरफ तो मुझे बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी जिससे कि मैं ट्रेड लूँगा अप साइड का, सॉरी डाउन साइड का। जाना चाहिए इसको ऊपर, मुझे ऐसा लगता है इसको अभी और ऊपर दम दिखाने के लिए जाना चाहिए। जैसे ये दम दिखाने जाएगी मेरी टाइमिंग से पहले, टाइमिंग के बाद जाएगी तो मैं कर भी कह सकता हूँ मेरे भाई, पर अभी मैंने फ़िलहाल 5 ट्रेड यहाँ पे ले लिए। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने होगा। वीडियो बेशक लंबी हो रही है लेकिन इस वीडियो में आज इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना सीखने मिल रहा है, इतना सीखने मिल रहा है ना, मेरे लिए भी आज बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही नई हैं, जो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लॉस भी अच्छे के लिए होता है, प्रॉफिट भी अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेरी ट्रेड लूज़ होने वाली है, होने दो आप मेरी ट्रेड लूज़। मैंने 2-3 ट्रेड्स यहाँ पे ले लिए हैं, 4-5 ट्रेड्स लग गई हैं वैसे तो मेरी, और यहाँ पे मैं ट्रेड लेनी नहीं चाहिए और यहाँ पे लेनी चाहिए ना मेरे को ट्रेड। ये मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, वेरी गुड। जाओ ऊपर और जाओ ऊपर, जितना ऊपर जा सकती है ना तो आज चले जाओ ऊपर और ऊपर जा,
और जा, मैंने और सारी ट्रेड ले ली है, चले जाओ ऊपर, कितना ऊपर जाएगी जा। यहाँ पे तुम्हें भी ऊपर जाना है क्या? चली जाओ आप भी, चलो। तो गाइज अभी फिलहाल में मैंने बिना देख करके ट्रेड लगाई है और यहाँ पे 321 कर दिया। मैंने क्या बोला था, 325 से नीचे नहीं जाऊंगा मैं। तो आप चिंता ना करो, अगर मेरा 325 का लॉस है तो आज का लॉस ही लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इसको 325 कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेड्स मैंने सारी लगा दी हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी इसका रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, जो भी होगा। बहुत सारी फाइट मारने के बाद भी आज मार्केट में कोई रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है। हालांकि लर्निंग पर्पस से बहुत बड़ा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है, लर्निंग पर्पस से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन इतनी सारी ट्रेड्स लूज होने के बाद, और आज का वैसे आज मेरा प्रॉफिट में नहीं हूँ, आज भी मैं लॉस में हूँ, तो अनदर लॉस मेकिंग डे है। लेकिन मैंने पूरी फाइट की है इसमें करने के लिए, इसको विन करने के लिए। नहीं हुआ वो एक अलग बात है। तो गाइज आज की ये वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा ताकि आप देखो कि मेरा लॉस होता है तो कैसे होता है। और जो लोग बोल रहे हैं ना गैम्बलिंग, भाई मेरा अगर कोई भी स्टेक बनेगा तो यहाँ पे $1 की बजाय $8 का या $10 का स्टेक बनेगा। तो जितनी भी मैंने एंट्रीज ली हैं सब $1 की ली हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो, वरना आपको जो बोलना है तो बोलते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अब आता हूँ अपने दूसरे सेशन की तरफ, जो कि है हमारा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। जैसे कि मैं ओपन करूँगा अपना वाइट स्टूडियो, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन की तरफ हम जाएंगे और यहाँ पे खान सर कहते हैं, भाई यार मैंने 2350 विड्रॉल लगाया था पर अब तक क्रेडिट नहीं हुआ और वेबसाइट पे कंप्लीट बता रहा है, अब क्या करूं भाई प्लीज़ बताओ। ब्रदर अगर ऐसा हुआ है तो वो आपको आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेटस कंफर्म किया है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रुपी एक्सचेंजर ने इनको एक रिप्लाई किया है, आ गया होगा चेक, तो आप चेक कर लीजिएगा, आ गया होगा। बाकी इन्होंने सब जगह एक ही चीज़ बोली है तो इसलिए मैंने सारे लाइक कर दिए, इतना पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने बार बार एक ही कमेंट किया है। तो वो अब आप एक बार बोलो या 10 बार बोलो, बात तो वही रहेगी। थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगा दोस्त। रुपी एक्सचेंजर ने मैसेज किया है आपको तो ज़रूर आ जाएगा। यूज़र ST7YL4UJ4I, अपना नाम प्लीज़ लिख दिया कीजिए जो भी आप हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार भेजने के लिए, मैं भी इन रिटर्न आपको प्यार भेजता हूँ। एन लेजेंडी भाई कहते हैं 3638, सर समझ नहीं आ रहा कि आप डांट रहे हो, बेइज्जती मार रहे हो कि समझा रहे हो। ब्रदर देखो, ना तो मैं बेइज्जती मार रहा हूँ आपकी, ना मैं आपको डांट रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं आपकी बेइज्जती क्यों मारूंगा मेरे भाई, आप मेरे भाई हो यार, ऐसा मत सोचो मेरे दोस्त। कभी मैं कुछ बोल जाता हूँ तो उसका बुरा मत मानो, मैं आपसे कोई दुश्मनी कोई बैर नहीं है मेरे भाई, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था, आपको बेइज्जत करना मेरा कोई मोटिव नहीं था, ठीक है। लर्न इंग्लिश विद पंकज सिंह कहते हैं, भाई आप लॉस कितना डिसाइड करते हो? भाई 10% डिसाइड करता हूँ आपके सामने, आज फिर से 10% लॉस लेके जा रहा हूँ। साहिल भाई ने बोला है 10% लॉस या 10% प्रॉफिट, देन स्टॉप लाइक 400 था तो 10% $40 का प्रॉफिट, सो टारगेट 440 एंड स्टॉप लॉस इज 360। बिल्कुल सही भाई ने ठीक फरमाया, बिल्कुल सही बात है रे भाई, थैंक यू सो मच। और इनका कमेंट मैंने लाइक कर दिया है पंकज जी का। कॉन्टिनेंटल शेफ कहते हैं, ब्रदर ग्रेट, द इम्पोर्टेंस इज साइकोलॉजी बिल्डअप, लॉस प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जब तक साइकोलॉजी नहीं बनेगी तब तक प्रॉफिट सोचना भी मत, रादर अकाउंट ऑलवेज वाइप आउट होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो ब्रदर, और इसी चीज़ पे स्टिक रहना आप, लॉस से घबराना मत। आज लॉस हो रहा है, हो जाने दो, कल हुआ हो जाने दो, परसों हुआ हो जाने दो। कंटिन्यूटी में लॉस भी नहीं हो सकता, कंटिन्यूटी में प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लॉस या प्रॉफिट पे कैप लगाना है कि मैं आज 10% से ऊपर प्रॉफिट नहीं लूंगा या 10% से ऊपर लॉस नहीं लूंगा। मेरा भी आज बैक टू बैक लॉस हुआ है ना, मैंने कितना भी फाइट किया फिर भी मेरा लॉस हुआ ना एट द एंड, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे हम नहीं टूटने चाहिए, अगली बार फिर आएंगे, फिर कर देंगे, चिंता ना करो आप। नन्नी जी कहते हैं, जिनका नाम आशीष है, कहते हैं सर एक जोन को मार्केट कितने टाइम तक रिस्पेक्ट करता है, सर एक वीडियो और बना दीजिए लॉन्ग ट्रेंड लाइन जोन के ऊपर। आशीष भाई सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट लाइक करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा भाई कि जोन, मैंने ऐसा मार्केट में बहुत सारे लोगों को सुना है जो बोलते हैं कि एक जोन को मार्केट 3 बार रीटेस्ट करती है, चौथी या 5वीं बार में ब्रेक या ब्रेक डाउन कर देती है। लेकिन इस चीज़ को मैंने टेस्ट आउट नहीं करा है। टेस्ट आउट जब तक नहीं करूँगा, जब तक मैं वीडियो नहीं लेकर के आऊँगा, जब मैं खुद श्योर हो जाऊँगा, खुद कॉन्फिडेंट फील करूँगा सही इन्फॉर्मेशन के लिए, तभी वो वीडियो लेकर के आऊँगा। थोड़ा टाइम दीजिए, ज़रूर आएगी। साइल इज हियर, राम राम कहते हैं, भाई धमाकेदार वीडियो। आज तो ऐसा लगा कि सारी ट्रेडिंग नॉलेज रिवाइज हो गई। भाई अभी भी ट्रेडिंग नॉलेज रिवाइज ही हो गई है। आज बहुत ही ज़्यादा लॉस कर दिया मैंने, 10% 12% लॉस किया है मैंने आज, टारगेट पे रुक गया हूँ। कल फिर से हम स्टार्ट करेंगे, कल संडे है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूंगा वीडियो,
वीडियो बनाऊंगा तो ट्रेड करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा तो ट्रेड भी नहीं करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, जो भी होगा कल पता लग जाएगा। आज लॉस हुआ हो जाने दो, कल भी लॉस हुआ था कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को लेकर के बैठ जाएंगे, अरे यार लॉस हो गया कल भी, आज भी लॉस हो गया, तो हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट का रूल या तो लॉस का है या प्रॉफिट का है। तो जब मैं अपना टारगेट लेकर के आया हूँ, मैं हमेशा से यही बोल रहा हूँ कि मार्केट में या तो मेरा लॉस पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस का टारगेट पूरा होगा तो मैं हट जाऊँगा, और प्रॉफिट का टारगेट पूरा होगा तो मैं हट जाऊँगा। तो मैं हट गया हूँ मेरे भाई। रे पिक्चर्स कहते हैं, तरुण भैया मैं सज्जाद भैया, वीडियो एकदम झक्कास था, प्रॉफिट हम करते हैं तो लॉस भी हम लेकर के जाएंगे। आज मार्केट से आपने अच्छी फाइट की, लॉस विन होता रहा, बट हमारा टारगेट हो गया। आप आज मार्केट ने मारी, कोई बात नहीं, आज मार्केट का दिन था, नेक्स्ट टाइम हम मार लेंगे बिना तेल लगाए। बुरा नहीं मानना भाई, आई एम विद यू ब्रदर, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपका बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कभी कभी हमारा दिन होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन इसके चक्कर में हमें अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखना है, ख़राब नहीं रखना है। महात्मा 32 जी कहते हैं, अबे ये तो अंधाधुंध ट्रेड ले रहा है। ब्रदर आपको अंधाधुंध ट्रेड लगेगा, क्यों पता है? आप 10 रुपये और एक एक रुपये के 10 सिक्कों में फ़र्क नहीं समझते हो, इसलिए अगर आपको समझ में आता है तो आज की वीडियो में मैंने ऑलरेडी वो चीज़ क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच ब्रदर कमेंट करने के लिए, लेकिन उस साइकोलॉजी को चेंज करो। मोहम्मद कफसर कहते हैं मिस यू ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रदर, मिस यू टू। रुपी एक्सचेंजर बोलते हैं परफेक्ट मनी वाली वीडियो पे, आपने ऑर्डर प्लेस जितना किया था उतना बैलेंस नहीं था, और आपने कम अमाउंट सेंड किया, उसी के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ, इसीलिए कम रिसीव हुआ। रुपी एक्सचेंजर वालों ने मुझे भी मैसेज किया है, चलो ठीक है भाई मान लेते हैं। इतनी पुरानी वीडियो में मैं क्या याद रखूंगा कितना कम था कितना ज़्यादा, अगली बार चेक करता हूँ, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा इनको। अभिषेक सिंह कहते हैं भाई यहाँ प्रॉफिट करना है तो सबसे ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट। जी भाई बिल्कुल ज़रूरी है, उसी के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है ब्रदर, और इसी वजह से मैं रुक गया हूँ। बीस म्यूज़िक कहते हैं ये देंगे नॉलेज आजी LUND मेरा, आपने लिंक से अकाउंट बनवा के 80% कमीशन भी तो कमाना है इनको। वेरी गुड, कितनी प्यारी बात बोली है मेरे दोस्त ने। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि अपना नाम लिखा करो, लेकिन यार ये बंदा बड़ा बढ़िया है बीस्ट म्यूजिक, इसने अपना नाम लिखा है, पता है आपका उसका नाम कहाँ लिखा है? ये रहा इसका नाम, ये कर्सर देखो मेरा घूमता हुआ, और ये कर्सर के जस्ट ऊपर इसका नाम है। ये बीस्ट म्यूजिक का असली नाम ये है, LUND। 2 बार लिखता है ये, सरनेम भी इसका ये है और नेम भी इसका ये है। भाई मेरी बात सुन बीस्ट म्यूजिक, ये फालतू की बातें करनी है तो भाई मेरे चैनल पे मत आ, मैं तेरे घर पे जाकर के तेरे को इनवाइट नहीं करने आया था, तेरी मर्जी है तो आ, वरना तू तेल लगा, लेकिन फालतू की गालियाँ मत लिख, क्योंकि गालियाँ देने के लिए कोई कम नहीं पड़ेगा, मुझे भी बहुत सारी गालियाँ आती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैं गालियाँ सिखाने या गालियाँ सीखने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग की बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप समझ जाएं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो अपनी तशरीफ़ उठाएं और फेंक दें कहीं पे, कहीं और किसी और चैनल पे फेंक दें। अगर आपने फिर से कोई कमेंट किया इस तरीके का जो कि आपका नाम है ये LUND, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो ये इनका नाम है दोस्तों, और इनसे आप रिप्लाई में पूछ भी सकते हैं कि आपका नाम यही है, ये इनका नाम है, समझ जाना। इनके नाम की स्पेलिंग बहुत छोटी है, LUND, और इनका सरनेम नेम यही है, तो इनसे आप पूछ सकते हैं। अगर फालतू में इसने अगला कमेंट किया जिसमें कोई गाली वाला शब्द हुआ तो अगली बार देखेंगे क्या करना है, इसका भाड़ में जाने दो। अभी सुनील नवेलकर जी कहते हैं कैसा होता है कमीशन? ब्रदर अपने कमाने पे ध्यान मत देना, दूसरे की लुगाई दूसरे की कमाई तो बहुत अच्छी लगती है, अपने कमाने पे ध्यान नहीं देगा। अबे तू ट्रेडिंग में आया था बीस्ट म्यूजिक, तो मेरे को ये बता, तू दूसरों का प्रॉफिट देख करके अपना प्रॉफिट करने के लिए आया था ना, अपना प्रॉफिट लॉस करने आया था ना, तो दूसरों पे ध्यान क्यों दे रहा है? 80% का कमीशन है, तेरे को पता है 80% कमीशन होता है? तेरे पापा होंगे जिसने बताया होगा ये 80% का कमीशन है ना। पहले ना पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो कि क्या होता है कैसे होता है, उसके बाद आओ। और अगर आपको ज़्यादा ही कोई दिक्कत है ना, मेरे आप लाइव में आके देख लेना, तेरे को मेरे को अकाउंट भी नहीं बनवाना, तू मेरे को वैसे ही अपना बता देना, टेलीग्राम पे हाई लिख के भेज देना मेरे को तू, और मैं तेरे को उसमें लाइव में ले लूँगा। और देखना कितने लोग प्रॉफिट करते हैं मेरे यहाँ पे कितने लोग प्रॉफिट करते हैं, अपने आप कर रहे हैं। मैं किसी को सिग्नल नहीं देता, किसी का अकाउंट नहीं बढ़वाता, किसी की सीरीज़ नहीं चलाता, कोई बग नहीं बताता, किसी का अकाउंट हैंडल भी नहीं करता। वो लोग अपने आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो अपने आप ही कर रहे हैं। ना तो मैं उनका लॉस करवाता हूँ, ना मैं उनको कोई ट्रेड देता हूँ। जब मैं उनको ट्रेड दे ही नहीं रहा हूँ तो मैं उनका लॉस करवाऊंगा कैसे? वो तो प्रॉफिट ही कर रहे हैं ना, प्रॉफिट करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। पहले की वीडियो नहीं देखी ना मेरे भाई बीस्ट म्यूज़िक, तो थोड़ा दिमाग आँख नाक कान खोल के वो वीडियो देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। और ये फालतू की गंदी गालियाँ मत लिखना मेरे दोस्त, मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी कमेंट करना है तुम कमेंट करो,
कुछ भी उल्टा सीधा करो, लेकिन ये फालतू की गालियाँ मत लिखो। अगर तुम फालतू की गालियाँ लिखोगे ना तो तुम यहाँ यूट्यूब पे ही लिख सकते हो, क्योंकि तुम बस यही आता है तुम्हें, लेकिन तुम सामने होते ना तो तुम्हारे मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकलती, ठीक है। और पर मेरे दोस्तों जितने भी हैं, ये इसका नाम है, इसका नाम समझ जाना, इसका यही है LUND, ठीक है। एक लास्ट कमेंट आया है मेरे पास जो कोटेक्स स्कैम वाली वीडियो पे था, इन्होंने बोला है 26,000 USD लॉस। ब्रदर वेरी गुड, इतना पेशेंस था आप में। 26,000 USD आपको पता है कितना होता है? ब्रदर इतना भी मत लिखा करो। 26,000 USD, एक USD का आपको कॉस्ट नहीं पता होगा, शायद 2600 रुपये लिखना चाह रहे होगे, 26,000 आपने ज़्यादा लिख दिया, और वो भी USD में लिखा है। तो गाइज आज की मेरी यही वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है, देख लेना, सारी चीज़ों को देखना समझना, अच्छी लगे तो भी बढ़िया, नहीं अच्छी लगे तो भी बढ़िया, लेकिन मेरा काम ये है कि चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो चीज़ें मुझे कन्वे करनी है वो मैं कन्वे करूँगा, और मैं एज इट इज़ वीडियो डालता हूँ, काट छाट नहीं करता हूँ। लॉस सबका होता है, दिखाता कोई भी नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ। जिसको एक्सेप्ट होता है तो बढ़िया है, जिसको नहीं एक्सेप्ट होता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कोई भी अगर गाली वाले कमेंट करेगा तो भाई सच बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा, मत करो, बढ़िया है। अपनी सभ्यता का परिचय दो, तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया कि फालतू में किसी को गाली देते फिरो? अगर देनी है तो फिर बताओ, पर मैं यहाँ ट्रेडिंग सीखने सिखाने के लिए आया हूँ भाई, गालियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी सब लोग आप अच्छा कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो।